ब्रह्म किया, तो समुद्र ने इस धरती को क्या क्या दिया, लोगों को क्या क्या जानकारी दी, वही बात मैं आपके बीच में वर्णन कर रहा हूँ। मकरध्वज कोष्ठागार सन्य भार धान रूपेता वेदी निवेन चैवाग्रे होत्रेण ब्रह्म तीर्थम। जिसके हाथ में मकर ध्वज और मंत्र के चिन्ह हों वह व्यक्ति महाधनी, ब्रह्म तीर्थ अथवा अंगूठे के नीचे मूल भाग में वेदी का निशान हो वह व्यक्ति अग्निहोत्री, नित्य अग्निहोत्री हवन और यज्ञ करने वाला होता है। ये सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, समुद्र शास्त्र के जो निर्माता हैं वह भगवान श्री कार्तिकेय जी हैं। भगवान कार्तिकेय जी ने ही यह ग्रंथ लिख करके समुद्र को समर्पित किया है। तो इसमें स्वयं सागर ने प्रकट होकर के जो स्त्री पुरुष के जो लक्षणों का वर्णन किया है वह बहुत ज़्यादा अद्भुत है। एक बार मैं फिर कहूँगा, जो अंगूठे के नीचे इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, और ये स्पष्ट है, ये मेरे हाथ में है, इसको कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। तो सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया है कि जिसके नीचे ये ब्रह्म तीर्थ होता है उसकी जो रेखा जो भाग्य रेखा की तरफ चलती है, तो सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया है ऐसा व्यक्ति नित्य अग्निहोत्र करने वाला होता है, हवन यज्ञ करने वाला होता है। और भगवान की कृपा से मेरे हाथ में ये ब्रह्म तीर्थ है, तो मैं नित्य हवन और नित्य यज्ञ में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। तो इस समय आप समुद्र शास्त्र से जो आप सुन रहे हैं, अब जिसके हाथ के नीचे जो मणिबंध रेखा है ऐसा व्यक्ति साधु स्वभाव का होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में इसका वर्णन किया गया। मणिबंध रेखा में यदि 2 से ज़्यादा रेखाएं तो व्यक्ति बड़ा परमार्थी होता है। तो हाँ, आचार्य जी आपके भी हाथ में, इसलिए आप साधु स्वभाव के। ये इसको कहते हैं मणिबंध रेखा। ये मैं टोटली बातें आपको सामुद्रिक शास्त्र से ये वर्णन कर रहा हूँ। सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया गया है जिनका गुरु पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ है वो बहुत बड़े प्रकांड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकांड होते हैं। उनके ऊपर संत महापुरुषों की बड़ी कृपा होती है। मैं तो अपना ही हाथ दिखा रहा हूँ, मेरा ये उभरा हुआ है बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल उभरा हुआ है। और जिनका शनि पर्वत बिल्कुल अंदर के लिए धसा हुआ है, अंदर के लिए जिनका शनि पर्वत धसा हुआ है, ये जैसे मेरा धसा हुआ है, जैसे जिसका शनि पर्वत अंदर धसा हुआ होगा तो किसी भी व्यापार लाइन में आदमी होगा वो फेल हो जाएगा बिल्कुल। जिनका शनि अंदर होगा बिल्कुल वो कभी व्यापार, ये मैं टोटली बात है आपको सामुद्रिक शास्त्र से वर्णन कर रहा हूँ। जिसका शनि पर्वत अंदर धसा हुआ होगा वह व्यापारिक क्षेत्र में नहीं होगा। मेरा धसा है आचार्य जी, बिल्कुल अंदर है ये। उसके तत्पश्चात जिसका सूर्य पर्वत ऊपर उभर करके आया होगा तो वह व्यक्ति संसार में बहुत प्रतिष्ठा पाता है, बहुत दिक्कत आने पर भी उसका मन बुद्धि विचलित नहीं होते। और जिसका बुध ऊपर है ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं और वह जनता के लिए बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। जिनका चंद्र पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे लोग पूरी दुनिया में घुमक्कड़ होते हैं, परदेश में रहने का जिनका योग बनता है, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। उसके बाद में शुक्र पर्वत, जिसका शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया होता है, सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया गया है ऐसे लोग बीमार नहीं होते, शरीर से निरोगी होते हैं और वाहनों की उनके पास में बहुत बड़ी सुविधा होती है, ऐसा वर्णन किया गया है सामुद्रिक शास्त्र में। तो यह मैं आपको निवेदन कर रहा था सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। मैंने यहाँ से कुछ बातें आपको बताई हैं जो बातें बड़ी अद्भुत हैं। और हम रामेश्वरम में आए और सागर की महिमा का वर्णन किया, तो उसमें ये भी जानकारियाँ